वेलकम टू वी आर वॉचर्स। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं मीशा शाफी एक्सपोज्ड। आप मीशा शाफी को कोक स्टूडियो से जानते होंगे। कोक स्टूडियो में एक गाना इश्क आप भी अवेला चकवाल ग्रुप और मीशा शाफी ने मिलकर गाया था, एक साथ गाया था। इस पिक को देखने के बाद आप खुद फैसला करें मीशा शाफी ने क्या पहना हुआ है। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद हमारी एक काबिल वॉचर जिनका नाम सदफ है। इन्होंने पहले भी हमारी एक वीडियो में मदद की है, जो मावरा वाली वीडियो थी उसमें इन्होंने हमारी मदद की थी। ये वीडियो मीशा शाफी को स्टडी करने के बाद कुछ ऐसी बातें शेयर करने के लिए बनाई गई है जिसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप खुद फैसला करें कि क्या मीशा शाफी इल्यूमिनाटी के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही। मीशा शाफी लाहौर में 1 दिसंबर 1981 में पैदा हुई। मीशा शाफी की वालिदा पीटीवी की एक्ट्रेस सबा हमीद है। मीशा सबा हमीद के पहले शोहर सैयद परवेज शाफी से पैदा हुई। मीशा ने अपने कैरियर का आगाज 17 साल की उम्र में किया जब जवाद अहमद के गाने बिन तेरे क्या है जीना की वीडियो में जवाद ने मीशा को चांस दिया 1998 में। मीशा ने इस वीडियो के सॉन्ग के हिट हो जाने के बाद रैंप वॉक, मॉडलिंग, टीवी कमर्शियल्स और म्यूजिक वीडियोस बनाना स्टार्ट कर 2011 में लोरियल पेरिस पाकिस्तान ने मीशा को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। 2010 से अब तक मीशा कोक स्टूडियो में नजर आती रही है। 2012 में मीशा हॉलीवुड की मूवी द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट में बीना खान के नाम से रोल अदा करने लगी। फिर 2013 में बॉलीवुड की मूवी भाग मीका भाग में परिजाद के नाम से एक्टिंग की। फिर 2013 में वार मूवी में जोया के नाम से और 2014 में हॉलीवुड की मूवी द टूर्नामेंट ऑफ शैडोज में भी काम किया। क्या वजह है कि पाकिस्तान से एक मॉडल, एक एक्ट्रेस और एक सिंगर को लोरियल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया? क्या वजह है कि मीशा को हॉलीवुड और बॉलीवुड बहुत पसंद करते हैं? वजह है मीशा के बाजू पर एक टैटू जो चाइनीज जुबान में लिखा हुआ है। ये टैटू इंडस्ट्री में आने से पहले तो मीशा के पास नहीं था। क्या जरूरत पड़ी मीशा को इस टैटू को अपने बाजू पर बनवाने की? आज इस टैटू पर बात करते हैं। 1998 से 2009 तक मीशा रैंप वॉक और मॉडलिंग करती रही, लेकिन जैसे ही बाजू पर टैटू आया मीशा कोक स्टूडियो में दिखाई देने लगी। आप मीशा की पुरानी पिक्स देख सकते हैं, आप नेट पर जाके सर्च कीजिए, आपको कोई ऐसी पिक नहीं मिलेगी जिसपे उसके बाजू के ऊपर ये टैटू होगा। आपको 2010 से पहले कोई ऐसी तस्वीर नहीं मिलेगी। कोक स्टूडियो के बाद बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड मीशा को मूवीज में काम देने लग गया। कुछ दोस्तों को मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, मैं समझाता हूं। सिर्फ मीशा ही नहीं है पाकिस्तान में जिसके बाजू पर यह टैटू या इस जैसा टैटू है। मॉडलिंग की दुनिया से जितने लोग वाकिफ हैं वो ये बात जानते हैं कि जिस मॉडल को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है वो आम मॉडल की तरह नहीं होती बल्कि खास मॉडल होती है। मॉडल अयान अली को तो आप जानते ही होंगे, जिसे पाकिस्तान से ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। जरा गौर से देखें अयान के बाजू पर क्या बना हुआ है। अयान की गर्दन पर भी एक टैटू बना हुआ है। जरा गौर करें, यह बोहेमियन ग्रूव वाला उल्लू बना हुआ है। हिरासत के दौरान अयान से जब यह पूछा गया कि इन टैटूज का क्या मतलब है, तो उसने बताया कि ये टैटूज मनी लॉन्ड्रिंग के गैंग्स वालों के लिए बनाए गए हैं ताकि वो हमें पहचान सकें। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए टैटूज बनाए जाते हैं जिस्म के ऊपर। मीशा और अयान ही सिर्फ इस टैटू वाली कहानी में नहीं आती। मथीरा, एनी खालिद, राबिया भट्ट और क्यूबी भी ऐसे टैटूज बना बैठी हैं। मथीरा ने बताया कि इसके जिस्म पर 2 टैटूज हैं, एक सामने चेस्ट पे और दूसरा इसकी कमर पर है। मथीरा का कहना है कि यह चाइनीज जुबान में लिखा हुआ है और इसका मतलब है लक। इसी तरह मीशा का कहना था कि इसके बाजू पर जो टैटूज बने हुए हैं, एक तो मैंडेरिन चाइनीज सिंबल है जो कि लक के लिए है और दूसरा एम है, एम फॉर महमूद, जो कि मीशा के शोहर का नाम महमूद है, इसलिए उसने कहा कि मैंने एम बनवाया है अपने बाजू के ऊपर। इसी तरह एनी के बाजू पर भी चाइनीज में सिंबल्स बने हुए हैं। क्यूबी के बाजू पर भी मैंडेरिन सिंबल फॉर लव बना हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सब के जिस्म के ऊपर चाइनीज ही क्यों लिखी हुई है और टैटू के लगाने से ये लोग हिट क्यों हो जाते हैं? ये सारे सवाल आपको ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर मीशा शाफी का अपनी पर्सनल एफबी पर
ऐसी पिक्चर्स लगाने का क्या मकसद हो सकता है, क्या मतलब है इसका? इस पिक में आप देख सकते हैं कि मीशा सिर्फ अपने ड्रेस का कॉलर दिखा रही है जो कि 666 बना हुआ है। इस पिक में आप मीशा को वन आई सिंबलिज्म यूज करते हुए देख सकते हैं और इसके ड्रेस पर ट्रायंगल्स ही ट्रायंगल्स बने हुए हैं। मीशा जिस मैट पर एक्सरसाइज करती है उस पर हेक्सागोन बना हुआ है। हेक्सागोन स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही वो शेप है जिस पर इसराइल के फ्लैग पर बना हुआ ये स्टार ऑफ डेविड जिसको ये कहते हैं, बेसिकली ये हेक्सागोन के ऊपर बना हुआ है जो कि 666 का सिंबल है, जो कि मार्क ऑफ द बीस्ट है, लूसीफर का नंबर है ये। इस पिक में मीशा अपने फेस पर लाइटनिंग का साइन बनाकर दिखा रही है। यह साइन म्यूजिक इंडस्ट्री में लूसीफर को शो करने के लिए बनाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। आप हॉलीवुड में बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स है जिन्होंने अपने फेस के ऊपर इस तरह लाइटनिंग बोल्ट जो है वो बनाया हुआ है। इस पिक में मीशा ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस पहने हुए है जो कि इल्यूमिनाटी का एक साइन है जो मैं पहले भी बता चुका हूं, जिसका मतलब है गुड एंड इवल, लाइट एंड डार्कनेस, अच्छाई और बुराई। इल्यूमिनाटी का मानना है कि गुड एंड इवल दोनों एक ही सिक्के की दो साइड्स हैं, यानी कि एक ही खुदा की दो कुव्वतें हैं, यानी कि गॉड इज गुड एंड इवल। जबकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा पाक है और उसमें जरा सी भी नापाकी नहीं है। फिर इस पिक में जो कोक स्टूडियो से ली गई है, मीशा ने जो ड्रेस पहना हुआ है इस पर बैफोमेट बना हुआ है। चर्च ऑफ सेटन में बैफोमेट मेन फिगर है। बैफोमेट गुड एंड इवल के लिए यूज किया जाता है। ये एक पिक्चर है जो कि एल्फस लिवाई ने बनाई थी। अगर आप बैफोमेट के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो जो बैफोमेट पर मैंने बनाई है उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि बैफोमेट असल में है क्या चीज है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है बैफोमेट के बारे में। तो दोस्तों, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं आपके ऊपर ये छोड़ता हूं, आप खुद फैसला कीजिए, आप खुद फैसला करें कि क्या मीशा शाफी इल्यूमिनाटी कल्चर को पाकिस्तान में प्रमोट कर रही है या नहीं कर रही। इट्स अप टू यू। मुझे अपनी राय कमेंट्स में आप बता सकते हैं, आप मुझे लिखकर बताइए कि जी आप क्या सोचते हैं, क्या ये इल्यूमिनाटी के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। बस याद रखिए कि गुड एंड इवल अलग अलग चीजें हैं, ये एक ही फोर्स का, एक ही खुदा के अंदर दो फोर्सेस नहीं हैं। आप खुद सोचें, जब डार्कनेस होती है तो डार्कनेस किस चीज का नाम है? डार्कनेस जब होती है तो तब रोशनी नहीं होती। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं कि आप एक मिनट के लिए अगर अपने कमरे का आप बल्ब जो है ना उसको ऑफ कर दें तो आपके कमरे के अंदर रोशनी चली जाएगी और तारीकी हो जाएगी। तो इसी तरह है मेरे दोस्तों, अच्छाई का बुराई से कोई लेना नाता नहीं है, ये दोनों एक फोर्स का नाम नहीं है, ये झूठ है जो कि मीडिया के जरिए अब जो है वो पब्लिसिटी इसकी कराई जा रही है। लोगों के जहनों में इसको फील किया जा रहा है कि ये दोनों ठीक है जी, गुड भी ठीक है, इवल भी ठीक है। इसीलिए हर बंदा जो है ना वो गाली गलौज कर रहा है, हर बंदा एक अपने लेवल से घिर चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ ये शो करना चाहते हैं कि जी हम अच्छे हैं, हमें अच्छा माना जाए। जब आप अच्छे हैं ही नहीं तो आपको अच्छा कौन कहेगा? इसलिए मीशा शाफी या तो इल्यूमिनाटी वालों के लिए काम कर रही है या तो नहीं कर रही। ये नहीं हो सकता कि वो सिर्फ जो है ना उनके लिए काम कर रही है और वो खुद जो है ना वो इन चीज़ों को लाइक नहीं करती तो बस वो तो सिर्फ यूज़ हो रही है। तो भाई पैसा क्यों कमा रही है उनसे, उनके ज़रिए से? कोई और बहुत बेशुमार तरीके हैं पैसा कमाने के दुनिया के अंदर, सिर्फ इल्यूमिनाटी के ज़रिए तो नहीं पैसा कमाया जाता। खुदा के कलाम में लिखा है कि तारीकी के कामों में हिस्सा मत लो बल्कि उन्हें एक्सपोज करो। तो दोस्तों, रोशनी ही तारीकी को एक्सपोज करती है। अब ये आपकी मर्जी है, या तो आप तारीकी बन जाएं और चुपचाप देखते जाएं कि जो कुछ हो रहा है और आप कुछ ना बोलें, या आप रोशनी बन जाएं और तारीकी के अंदर चमकना शुरू करें और दुनिया को बताना शुरू करें कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। दोस्तों, अब ये वो वक्त है कि जब हमें बताने की ज़रूरत है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्योंकि लोग अपनी जो कल्चर है सब कुछ भूल चुके हैं। अब लोग सब कुछ भूल चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों का कल्चर जो है वो मीडिया है, लोगों की ज़ुबान जो है वो टीवी है और कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। और सबके अंदर जो है ना सिर्फ और सिर्फ पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाना है, बस ये चीज़ आ गई हुई है और कुछ भी नहीं है इस टाइम। तो दोस्तों, ये तो थी हकीकत मीशा शाफी की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि आपके ख्याल में मीशा शाफी इल्यूमिनाटी के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही। जो मेरी फाइंडिंग्स थी, जो सदफ ने मेरे तक पिक्चर्स पहुंचाई, वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। अब आगे आपका काम है, इसके ऊपर आप मजीद रिसर्च कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास मौका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी और बहुत कुछ ऐसा है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और पहले तो मैं वीक में एक ही वीडियो कर रहा था, अब मैं 3 वीडियोस करता हूं। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली आप नई वीडियोस जो सी है वो मिस ना कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।